जय सेवा सका साथियों। अध्याय 44 वीर जाटवा की गाथा। साथियों, आप जब भी आप पढ़ लीजिएगा और मैं भावार्थ को पढ़ता हुआ चलूँगा। देर न करते हुए साथियों सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो वीर जाटवा की गाथा है साथियों। आज से लगभग 2000 साल पहले सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा राज्य था जहाँ गोंड लोग राज करते थे। उनके राजा भी गोंड थे। एक बार उस राज्य में आर्गोलियों लोग विशाल सेना लेकर देवगढ़ में आक्रमण कर दिए। देवगढ़ में आर्यव्रत और मूल निवासियों के साथ कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। गोंड लोग बड़े वीर और युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। उन्हें हराना आसान काम नहीं था, किंतु देवगढ़ राज्य में वहाँ भी विभीषण पैदा हो गए थे। वहाँ देवगढ़ में भूषण राजा थे और उनके सौतेले भाई घुंडन मंत्री थे। किंतु घर भेदी लंका ढाई वाली एक कहावत है, भाई के भाई दुश्मन बने। सुग्रीव विभीषण जैसे गद्दार घर की भेद बता के मरवा डाले। कुटुंब परिवार ऐसा स्थिति देवगढ़ में भी हो आया। गोंडवाना के गोंडी राजा भूषण हार गए और गोलियों के राजा महिपाल वहाँ गोंडवाना की राज सिंहासन में राजा बन बैठे। उसने गोंड राजा भूषण को कालकोटरी कैद में डाल दिए थे। राजा भूषण की सौतेला भाई घुंडन वहाँ के मंत्री बन के बैठ गए। ऐसा उनके हृदय में इस प्रकार काले थे। देवगढ़ की प्रजा गालनी के कारण घुंडन पर थू करते थे, किंतु घुंडन के मुंह के सामने मंत्री के कारण प्रकट रूप से किसी को बोलने का साहस नहीं होता था। घुंडन एक आंख कान के बहरे और एक पैर लंगड़े थे। हृदय के काले शैतान थे। उसने गोलियों के राजा महिपाल को अपने मुट्ठी में दबाए रखा। जो मन में आता था वही घुंडन करता था। वहाँ की प्रजा इनके मनमानी अत्याचार से तंग आ गई। इस प्रकार घुंडन मंत्री गर्रा गए। राजा गोली महिपाल के सभी प्रजा पुरुष महिला उनके सेवक दास्ता बन गए और रात दिनों से काम धाम करने लगे, क्योंकि वे हारी हुई प्रजा उनके गुलाम बन गई। भूषण पुत्री राजकुमारी और महारानी सभी सेवक दास्ता स्वीकार की और उनके अत्याचार सहन करने लगी। राजकुमारी का नाम मनमोहिनी था, किंतु लोग उसे भूनिया कहकर पुकारते थे। भूनिया अति सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। सभी प्रजा राजकुमारी को बहुत चाहते थे, क्योंकि भूनिया सभी एक दूसरे से मीठी बातें बोलती और उनके मदद करती, कभी पीछे नहीं हटती। ऐसे वे राजकुमारी मनमोहिनी थी। देवगढ़ किले में एक देवी मंदिर था। यहाँ देवी गोंड राजाओं की कुल देवी थी। पहले गोंड राजाओं के जमाने में देवी की पूजा बड़ी धूमधाम से हुई करती थी, किंतु जब से गोलियों के राज हुआ तब से उस देवी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं करने देते थे। महिपाल राजा देवी पूजा पाठ से इनकार करते थे। गोलियों के राज में उस मंदिर की देवी की कोई पूजा पाठ नहीं थी। वैसे ही खंडर स्थिति में पड़ी हुई थी, पर भुनिया उस मंदिर देवी के काम काज झाड़ा पोछा साफ करती थी। वो भी गोली राजा के डर से छुपकर काम करती थी। दिया जलाती, फूल चढ़ाती और मन ही मन देवी की ध्यान लगाती और मन ही मन देवी से कहती, हे देवी, तुम आकर अत्याचार, बलात्कार, शोषणों की बदला चुकाना, क्योंकि गोंडवाना पर अत्याचार हो रही है। जब गोंडवाना की कुल देवी एक दिन गोली राजा महिपाल ने भुनिया को देवी पूजा करते देख लिया, क्योंकि गोलियों के राजा उस देवी की दुश्मन थे। राजकुमारी भुनिया को इतना पीटा कि वे बेहोश हो गिरी। उसे मरी जानकर गांव के दूर जंगलों में फिकवा दिया।
ऐसे आर्यव्रत के लोग कुकर्मी थे। घुंडन यहाँ देखकर घुंडन को बड़ी खुशी हुई क्योंकि भुनिया घुंडन को फूटी आँख न भाती हमेशा घुंडन के घृणा कर अपने मुंह फेर लेती, क्योंकि घुंडन देशद्रोही आर्यव्रतों के कल चेरी थे। मुनिया जंगलों में कई घंटे बेहोश पड़ी रही। उसी बेहोशी हालत में देवी जाकर सपना दिया। माँ भागवती मुनिया के सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और भुनिया के हाथ पकड़ देवी कहने लगी, उठो भुनिया, मैं तेरी सहायता हेतु आई हूँ। सपने में भुनिया माँ देवी के चरणों में माथा टेकी। देवी अति हर्षित होकर भुनिया को उठाई और भुनिया से बोली, बेटी भुनिया, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुझे मेरी आशीर्वाद से तेरे कोख में वीर बालक उत्पन्न होगा, वही तेरे दुखों को दूर करेगा। इस तलवार को संभाल कर रखना, यह तलवार समय वक्त पर काम आएगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जब भुनिया की बेहोशी जागी तो उसे धीरे धीरे सभी बातें याद आने लगी। सपने की याद कर देवी की दी हुई तलवार सिराने देख हंस पड़ी। वह तलवार लकड़ी की थी। उसे देख भुनिया आश्चर्य से डूब गई और हृदय से सोच विचार कर उसी जंगल में रहने लगी। कुछ समय बीतने के पश्चात एक वीर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम खंडा था जाटवा रखा, जो महाप्रतापी तेजस्वी वीर गोंड वंशज की पूत था। गोला राजा घुंडन मंत्री के अत्याचार दिनों दिन बढ़ गए। राज में हाहाकार मच गया। गोली के राज में उनके कर्मचारी शराबी, व्यभिचारी, गरीब प्रजा के उनके पसीने की कमाया हुआ धन लूट मार कर मनमानी करते थे। तनक यदि उनके प्रति विरोध करते तो मनमानी पीटते और काम कराते। राजा के अत्याचारों से सभी प्रजा त्रस्त हो गई। कोई उनके विरोध नहीं करते। ऐसे गंभीर स्थिति बन गया। उस राज्य में गोली राजा का आदेश पालन करते थे। रोज प्रतिदिन पारी पारी से गांव प्रजा राजा को लकड़ी लाकर देते थे। एक दिन लकड़हारे घनघोर जंगल में जाकर भटक गए, अर्थात रास्ता भूल गए। सभी लकड़हारे भूखे प्यासे थे, थकानों से लाचारे हो गए। भूखों से उनके पेटों में चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने जंगल में फले आमों की झाड़ देखा। भूख प्यास के कारण आम फलों को देख उनके मुंह पर पानी भर आया। सब के सब लकड़हारे काम धाम छोड़ फल तोड़ने की कोशिश की। ज्यों ही आम तोड़ने ऊपर हाथ उठाए त्यों ही कड़कड़ाती हुई आवाज़ हुई। आवाज़ से सारे पर्वत गूंज उठे, रुको, जाओ, आम न तोड़ो। ये बेचारे लकड़हारे आवाज़ को सुन घबरा गए और सभी लकड़हारे इधर उधर देखने लगे। आम पेड़ की आड़ में एक 17-18 साल के किशोर बालक खड़े दिखाई दिया। उनके सावले रंग हट्टा कट्टा तेजस्वी वीर सामने आया। वह भुवन मोहिनी भुनिया का पुत्र जाटवा था, जिनके हाथ में धनुष बाण, कमर में तलवार लटकाए हुए जंगलों में घूम रहे थे। वह लकड़हारे से कहने लगे, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे हो? क्या आप लोग मार्ग भटक गए हो? अर्थात क्या भूखे प्यासे हो? सभी लकड़हारे घबराते हुए मीठे स्वरों से कहने लगे, हम गोंड लकड़हारे हैं। हम लकड़ी लेने जंगल में आए थे। रास्ता भटक कर वहाँ पहुँच आए हैं। हमारा कसूर माफ़ कीजिए हे वनराज, हम पर दया कर कृपा कीजिए। तब किशोर बालक उनसे पूछने लगे, कहो स्वामी, घर के लिए या पराये के लिए लकड़ी ले जाने आए हो? तब लकड़हारों में से एक बूढ़ा कपाते हुए उत्तर दिया, हमारे लिए नहीं, हम अपने राजा के लिए लकड़ी लेने आए हैं। तब जाटवा अति क्रोधित हो लकड़हारे से कहने लगे, क्या वहाँ गोंडी समाज के लोग नहीं हैं? क्या गोंड समाज के रहते हुए फिर गोली तुम्हारे राजा कैसे हुए? वे कौन गोली महिपाल है जो गोंडी समाज के ऊपर
हरकतें करने लगा है। तब लकड़हारे बूढ़े ने उत्तर दिया, वे वन देवता बहुत दिन पहले हमारा राजा गोंड भूषण था, किंतु गोली राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया। हम हार गए और उसके गुलाम बन गए। वह हम पर बहुत अत्याचार लूटपाट करते हैं, जिससे सभी गोंडहीन हो गए हैं। लकड़हारों के वचनों को सुन महाराज जाटवा हृदय में आकर भर आया। लकड़हारों को आश्वासन दिया, हे गोंडवाना के गोंडी जनों, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन हृदय में धैर्य धारण कीजिए। दुख को दूर करेगा जब बड़देव किशोर के बातचीत से लकड़हारों का दुख दूर होगा। जावा लकड़हारे से स्वाभाविक बातें कहकर उन लकड़हारों को पीछे पीछे आने को कहा। संकेत पाकर सभी लकड़हारे आगे आगे जाटवा और पीछे पीछे लकड़हारे। जंगल बहुत घनघोर था। जंगल में कहीं रास्ता नहीं था। चलने में बड़ी मुश्किल आती। जाटवा तो बड़े मज़े के साथ कूदते उछलते लगाते जा रहे थे, किंतु लकड़हारे जंगल में कहाँ बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े पर्वत सोए पार कर पाते। कठिन पड़ गया, किंतु पीछे पीछे चले गए। जंगल पार करने के पश्चात एक नदी किनारे हरा भरा दूबा का मैदान, उस मैदान के बीच एक झोपड़ी थी। लकड़हारों को हाथ मार उन्हें वहीं बिठा दिया और स्वयं जाटवा झोपड़ी के अंदर चला गया। फल फूलों से भरी टोकरी ले आया। उस टोकरी में कई प्रकार के फल रखे थे। जब अंदर से जाटवा जो लौटा तो उसके साथ उसके माँ वृद्ध औरत भुनिया भी उसे देखकर सभी लकड़हारे मन वन माता समझकर प्रणाम किए और उसके चरणों पर माथा टेके। पहचान कर लकड़हारे भुनिया खिलखिला हंस पड़े। तब लकड़हारे सर ऊंचा कर देखा। भुनिया के देख वे लकड़हारे घबरा गए। भुनिया को मरी जान शायद भूत संदेह हुआ। तब भुनिया बोल पड़ी, घबराओ नहीं, मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। घबरा कर लकड़हारे कहने लगे, जाटवा की ओर संकेत करते हुए, वन जंगल में रहती है। डर में थरथराने लगे और मन ही मन जाप मंत्र करने लगे। उनके हृदय घबरा गए और कैसे हो सकता है। तब भुनिया कहने लगी, घबराओ नहीं, कहो तुम अच्छे तो रहते हो। यहाँ मेरा लड़का है भूड़न, इसका नाम जाटवा है, मेरे ही साथ रहता है। मैं जंगलों में इन्हीं के आश्रित में रहती हूँ। भुनिया को पाकर गोंड लकड़हारे बड़े खुश हुए। महाराज जाटवा सभी लकड़हारों से पूछने लगे, किले महल गांव बस्ती कैसी है। तब लकड़हारे ने संपूर्ण जानकारी दी। गोली राजा के अत्याचारों के संबंध में बताया गया। सुनकर जाटवा के खून खौल उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, शीघ्र ही गोली राजा का वध होगा। उनकी मृत्यु निकट आ पहुंची है। जाटवा के साथ लकड़हारे जंगलों में आनंद से जीवन बिताने लगे। उस अत्याचारी राजा के यहाँ रहने से इनकार थे। उनका कहना था, वहाँ अत्याचार शोषण के अलावा रखा ही क्या है। कभी कभी गुप्त रूप बस्ती जाते और जाटवा को भी अपने साथ ले जाते। वहाँ जाटवा जाकर वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग सियाने को सुझाव देते और गोली राजा के विरोध में बातें करते। वहाँ के बुजुर्ग सियानों को संगठित करते रहे। वहाँ के सभी जाटवा को अति प्रिय लगने लगे। सभी के हृदय में मन स्वाभाविक जाग उठा। गुप्त वहाँ के प्रजाओं के जाटवा को अपने नायक चुन लिए। प्रजा इस तरह अंदर ही अंदर गोली के प्रति विद्रोह चिंगारी सुलग गई। जाटवा के नेतृत्व में एक भारी दल संगठित हो गया और फिर करते बैठक वहीं घने जंगल में। किसी को पता नहीं चलता था। धनुष बाण विद्या और शास्त्र चलाने की अभ्यास करते। जाटवा के अच्छे खास दलों का संगठन हो गया। गोली के राज को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई गई, लेकिन यह भेद
अत्यंत गुप्त रखा गया। गोली राजा को इसका कोई खबर नहीं, ना ही उसके कानों तक कोई बात पहुंची। गोली अपने रंग राग में ही मस्त था। देवगढ़ किले में साल में एक भरी विराट मेले लगते थे। वहाँ नाना प्रकार के मनोरंजन जुटाए जाते थे। प्रजा गरीबों के पसीने से कमाया हुआ धन पानी की तरह बहता था। उस मेले में एक अजब सी खेल तमाशे होते थे। वहाँ आदमी और भैंस की उस युद्ध में यहाँ तो आदमी या भैंस मारा जाता था, जिससे सभी डरते थे और भागते। कोई सामना करने तैयार नहीं होते। यह देख युवक जाटवा देवी का दिया हुआ लकड़ी का तलवार ले मुकाबले करने सामने आया। युवक बालक जाटवा को कचम्बा आगे देख सभी प्रजाजन सोच विचार में पड़ गए। किंतु कुछ देर के पश्चात उस बाड़े में भयंकर युद्ध होने लगे। महाराज जाटवा परम शक्ति बड़देव माँ भागवती का स्मरण कर लकड़ी तलवार अपने हाथ लिया। लकड़ी की तलवार बिजली के सामने चमक उठे। भैंस का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख प्रसन्नता किलोल का वातावरण गूंज उठा। चारों ओर यह जय जयकार होने लगे। युवक का देखो ऐसा एहसान। यह देखकर राजा गोली ने युवक बालक जाटवा को मोती की माला गले में पहनाया और बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, ओ युवक, मैं तेरी वीरता पर अति प्रसन्न हूँ। ईर्षा भाव लगा। इधर जाटवा के हृदय उस गोली राजा के ऊपर अंगार भाकम रहा था। वे गले की मोती माला तोड़कर दूर फेंक दिया और हाथ में वही तलवार लेकर खड़ा हो गया। जाटवा गरज कर गोली राजा से कहने लगे, अरे ओ पापी, क्या हमारे राज छीनकर हमें इनाम देता है। अब तुम अपने भगवान को स्मरण करो। अब तेरे मृत्यु निकट पहुंचा है। यह देख राजा के अंग रक्षक जाटवा को पकड़ने दौड़ गए। तब तक जाटवा ने राजा के ऊपर वार कर चुके थे। सिर से धड़ अलग हो जमीन पर सिर धड़ लौट रहा था। चारों ओर भयंकर वातावरण बदलते हुए थे। पकड़ो मारो आवाज आने लगी। भागने की रास्ता वहाँ नहीं मिल रहे थे। सभी प्रजाजन घबरा गए थे। वातावरण कुछ देर शांत हुआ तो देखा कि आसन के ऊपर युवक जाटवा बैठा हुआ था। एक और देशद्रोही घुंडन श्रृंखला में जकड़े हुए थे। उसके चेहरे का हौसला उड़ रहे थे। उसके देह थर थर काँप रही थी। नगाड़े बजते हुए जाटवा के संगठित दल भुनिया को लेकर सिंहासन के समीप आए और गोली राजा के रक्तों का टीके लगाए। कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। इतने में भुनिया को गद्दी में बिठाकर राज तिलक किया। अति उत्साहित हो जय जयकार स्वर गूंज उठे और जय जय करते हुए माँ चंडिका की पूजा किले में जाकर सभी ने किया। ऐसे गौंड राजाओं का स्वाधीनता की नारी थी। इस प्रकार महाराजा जाटवा अपने राज को हासिल किया। आज भी छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा जंगल में किले एवं माँ चंडिका का मंदिर है। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गौंड। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।